नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद नबी उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा जज़ल्लाहु अना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम और आप सब की नज़र भी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आपसे थोड़ी सी रूटीन के टॉपिक से हटकर बात करूँगा। और अगर आपने मेरे आज के इस लेक्चर को समझ लिया, जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, तो फिर आपको बाकी सारे मामलात की बड़ी अच्छी समझ आएगी। और अगर यही अकीदा समझ ना आ सका, यही सोच समझ ना आ सकी, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है अपने लिए रास्ता मुतय्यन करना। आज का हमारा टॉपिक है तौहीद, रसालत और क़यामत। अब इसको अगर आप देखेंगे रूटीन में, तो ये बड़ी एक आपको एक आम सी बात लगेगी कि तौहीद, रसालत और क़यामत। तो मैंने इसको क्यों सेलेक्ट किया, मैं आपको बताता हूँ। हम मुख्तलिफ अकायद के अंदर, मुख्तलिफ अकीदों के अंदर बट गए हुए हैं। हमारी सोच जो है वो मुख्तलिफ अकायद के ऊपर चली गई हुई है। मुख्तलिफ अदियान हैं, आदम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस तक बेशुमार अदियान जो हैं वो वजूद में आए। और उसके बाद उन अदियान के अंदर ही मुख्तलिफ किस्म के फ़िरके बन गए। और ऐसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है हम, तो हमारे अंदर भी मुख्तलिफ फ़िरके और मुख्तलिफ अकायद जो है वो उसमें बाँट दिया गया। तो अगर आज आप मेरी इस चीज़ को सुनेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो मुझे बहुत उम्मीद है कि काफ़ी हद तक मामला क्लियर होगा, आपको समझने की जो है जब रब तौफीक देगा तो आप इसमें से फ़र्क महसूस कर सकेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं बात यहाँ से शुरू करूँगा कि अरकान इस्लाम के अंदर जो है नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, ठीक है जी, ये रुकन और ऑब्वियसली तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब एक बात, ये बनाए इस्लाम है, ठीक है, असूल हैं ये। अब इन असूलों के ऊपर अमल करने से जो है वो मामला जो है वो चलता है। और कुछ ऐसे असूल हैं जिनके ऊपर अमल ना करने से, उनको ना मानने से मामला ख़राब हो जाता है। ख़राब कैसे हो जाता है? मिसाल के तौर पर एक शख्स नमाज नहीं पढ़ता, ठीक है, एक शख्स सारी ज़िंदगी नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन वो नमाज को इनकार नहीं करता, नमाज से इनकारी नहीं है। वो कहता है कि हाँ ठीक है, नमाज पढ़नी चाहिए, हाँ मैं पढ़ूंगा नमाज, बिल्कुल, लेकिन पढ़ता नहीं है। वो गुनहगार है, काफिर नहीं है। एक शख्स रोज़ा नहीं रखता, लेकिन रोज़ा रखने को दुरुस्त समझता है और कहता है रोज़ा रखना है, रोज़ा रखना चाहिए, इसका सवाब है, मैं रखूँगा, लेकिन नहीं रखता। गुनहगार है, काफिर नहीं है। एक शख्स ज़कात उस पर लाइबल है, वो कहता है बिल्कुल ठीक है, ज़कात देनी चाहिए माल को हलाल करने के लिए, लेकिन वो नहीं देता, गुनहगार है, काफिर नहीं है। हज की इस्तात है, उम्रे की इस्तात है, लेकिन नहीं करता। ऑन द अदर साइड वो इससे डिनाई नहीं कर रहा, वो ये नहीं कहता कि नहीं करना चाहिए, वो कहता बिल्कुल ठीक है, करना चाहिए, मैं करूँगा, लेकिन नहीं करता। तो वो क्या हुआ? गुनहगार, काफिर नहीं हुआ। अब आपको ये बात समझ आ गई कि हज, उम्रा, ज़कात, नमाज और रोज़ा, ये जो चीज़ें हैं
इनके छोड़ देने से एक जो फ़र्द है वो काफिर नहीं हो जाता बल्कि गुनहगार होता है। अब दूसरी तरफ आ जाती है तौहीद, रसालत और क़यामत। ये बुनियाद हैं, बेसिस है। इनसे इनकार करने से आदमी जो है, इनमें से किसी एक से इनकार कर देता है तो काफिर हो जाता है, कुफर कर देता है। हदीस में बार क्या है, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी, जानबूझ के मतलब क्या कि नहीं मैंने नहीं पढ़नी नमाज, उसने जानबूझ के नमाज छोड़ी, गोया उसने कुफर किया। काफिर और मुसलमान के दरमियान फ़र्क यही है नमाज का। वो अल्लाह को एक मानता है तो सर झुकाता है, वो अल्लाह को नहीं मानता इसलिए जो है उसके सामने सर नहीं झुकाता। और सजदा किसे कहते हैं? खुद को फना कर देने को, खुद को फना कर देना, सजदा करना, खुद को अपने नफ्स के आगे बिल्कुल ऐसे उसको नफ्स को ख़त्म कर देना, अपनी ज़ात को फना कर देना। यानी ज़ात क्या है? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स नफ्स को ख़त्म कर देना, झुका दिया, फना कर दिया। और जो नहीं करता वो तकब्बुर के अंदर है, इब्लीस है। अब तौहीद जो है ये अगर आपको समझ आ गई तो रिसालत और क़यामत की समझ आ जाएगी। ईमान क्या है? एक अल्लाह है, उसके सिवा और कोई इलाह नहीं है। इसको ज़बान के साथ इकरार करना, दिल से इसको मानना, ईमान दिल से मान लेना, और अमल के साथ उसको परफॉर्म करना। अब भी अल्लाह ताला को उसकी तमाम सिफात के साथ भी और उसकी ज़ात के साथ भी इलाह मानना, एक मानना, यह है ईमान। अल्लाह के ऊपर ईमान कि अपनी ज़ात और अपनी सिफात के साथ वो तन्हा है, आहिद है, कुल हुवल्लाहु अहद, आहिद है, वो अल्लाहु समद, बेनियाज है तमाम चीज़ों से, तमाम रिश्तों से, तमाम चीज़ों से। अब अल्लाह सुब्हान ताला को जब आपने ये मान लिया कि वो आहिद है, वाहिद है, यकता है, उसका कोई सानी नहीं है, अपनी ज़ात के अंदर भी, अपनी सिफात के अंदर भी। हु जो है वो क्या है? कुल हु, कुल कह दो, हु वो अल्लाह है जो आहिद है। अब अल्लाह ज़ाती नाम हो गया, हु क्या है? अल्लाहु नूरुस समावात, अल्लाह वो हु है जो नूर है, हु नूर है। हुवल्लाहु अव्वलु आहिरु ज़ाहिरु बातिनु, ये चार जो सिफात हैं, अल्लाह वो है जो अव्वल है, अल्लाह वो है जो आहिर है, अल्लाह वो है जो ज़ाहिर है, अल्लाह वो है जो बातिन है। अब ये चार सिफात जो हैं ये जब मिलती हैं तो अल्लाह बनता है। अल्लाह वो हु है जो अव्वल है, अल्लाह वो हु है जो आखिर है, अल्लाह वो हु है जो ज़ाहिर है, अल्लाह वो हु है जो बातिन है। ज़रा इस पे तवज्जो कीजिएगा, ठीक है? तो अब ईमान के 3 दर्जे हैं। पहले आपने जो ये सुन लिया ना, समझ लिया कि नमाज छोड़ने से गुनहगार हुए, लेकिन इनकारी होने से काफिर हो गए। अब इनकार तो कर नहीं रहे, आप गुनहगारी के अंदर आ रहे हैं, ज़ुकात से गुनहगारी में आ रहे हैं, हज उम्रा छोड़कर गुनहगारी में आ रहे हैं, रोज़ा छोड़कर गुनहगारी में आ रहे हैं, लेकिन तौहीद, रसालत और क़यामत का इनकार करने से काफरी में आ गए हैं, मुनकर बन गए हैं, इनकारी कर दिया आपने, कुफर कर दिया आपने। तो ईमान जो है, अगर एक बच्चे को बालग होते वक्त तक ईमान की समझ आ जाए कि ईमान है क्या, तो उसकी ज़िंदगी बहुत आसान गुजरती है, वो तफरकात में नहीं पड़ता। और अगर आप उसको ऐसे ही बेशुतर महार छोड़ देंगे तो वो तफरके में पड़ जाएगा, उसको फैसला करने में दिक्कत हो जाएगी कि मैं किधर अपने सर को झुकाऊं, इधर झुकाऊं, इधर झुकाऊं, किधर झुकाऊं। लेकिन अगर उसके पास ये ईमान की तमाम चीज़ें मौजूद होंगी तो उसको एक रोड मैप मिल जाएगा। अब ईमान के 3 दर्जे हैं, कैटेगरीज हैं 3।
इल्मुल यकीन, आइनुल यकीन और हक्कुल यकीन। इल्म क्या है? अल्लाह की ज़ात सिफात में उसको अव्वल आखिर ज़ाहिर बातिन उसको मान लिया। उसको जब अव्वल आखिर ज़ाहिर बातिन माना तो गैर तो कोई चीज़ ना हुई, गैर अल्लाह तो फिर कुछ ना हुआ। अब अगर आप उसको कुर्सी पे अर्श पे ही मान रहे हैं, अर्श पे ही समझ रहे हैं उसको, तो हु तो वो है जो रूह है। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, नूर है, तो नूर को कहां समा सकेंगे आप? उसके नीचे भी नूर, ऊपर भी नूर, इधर भी नूर, इधर भी नूर। रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन, मशरकों का रब भी वही है, मगरबों का रब भी वही है। अब कैसे कैटेगरी, किस कैटेगरी में लेकर आएंगे उसको? क्या शख्सी आप रब को शख्स समझ रहे हैं, मुजस्सम समझ रहे हैं? अगर आप रब को मुजस्सम समझ रहे हैं तो आप कह रहे हैं रब अर्श के ऊपर अपनी कुर्सी पे बैठे, जबकि वो कह रहे वासिअ कुर्सी समावाति वल अर्ज़, मेरी कुर्सी ज़मीन और आसमान में फैली हुई है। तो ज़मीन और आसमान में फैली हुई है, मशरक़ की तरफ भी, मगरब की तरफ भी, शमाल जनूब की तरफ भी, ऊपर भी है, नीचे भी है। तो जब हर तरफ अल्लाह है, हर तरफ जिस समत भी देखो मैं हूं, रब कहता है जिस तरफ भी आप रुख कर लोगे मुझे पाओगे। तुम जहां कहीं भी हो, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने पूरी इस ज़मीन को आपकी जाय नमाज बना दिया है। तुम जहां कहीं भी हो अपना रुख खाना काबा की तरफ कर, किबले की तरफ कर लो। लेकिन अगर तुम्हें पता ना चले तो जिधर भी तुम रुख करोगे मुझे उधर पाओगे। रब हर तरफ है। अगर रब हर तरफ है तो फिर उसकी कोई शख्सी हैसियत तो ना हुई। फिर आप उसको किस तरह से एक लिमिटेड फॉर्म में लेकर आ रहे हैं, किस तरह से उसको एक काउंटर कर रहे हैं कि रब अर्श पर है जी। अल्लाह कहता है मैं इंसान का राज हूं, इंसान मेरा राज है। ये मेरी आंख है, ये मेरे होंठ है, ये मेरे नाक है, ये मेरे हाथ हैं। एक हसीन कोई भी चेहरा आप देखते हैं तो एक आंख उस हसीन चेहरे से अलग करके तो उसकी हुस्न की आप तारीफ नहीं कर सकते। एक होंठ जो है उनकी तारीफ आप अलग से नहीं कर सकते। एक रुखसार जो है उनकी तारीफ आप अलग से नहीं कर सकते। लेकिन वही होंठ, वही आंख, वही नाक, वही कान, वही रुखसार जब उस चेहरे के अंदर अपनी जगह पर प्रॉपर बैठे होंगे तो आप कहेंगे हसीन है ये चेहरा, हुस्न लाजवाब है ये। तो अज़ा जहां जहां पर पड़े हुए हैं वो वहां वहां पर अगर अपनी मजबूती के साथ मौजूद हैं, अपनी रानाई के साथ मौजूद हैं, तो वो हुस्न की दलील कर रहे हैं। जब उनकी डिटेल में आप जा रहे हैं, उनको अलग अलग कर रहे हैं तो पार्ट्स हो रहे हैं। ऐसे ही रब को अव्वल आखिर जाहिर बातिन आप कहां पर आप उसको देख रहे हैं। यहां पर भी रब है, यहां पर भी रब है, यहां पर भी रब है, यहां पर भी रब है। मुझे तो कुछ गैर अल्लाह नजर नहीं आता। जब गैर है ही नहीं है तो फिर किसी गैर की पूजा कैसे हो सकती है? पहले लोग जो मुशरिकीन थे वो अकीदा तौहीद को नहीं समझ सके, ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं समझ सके, इसलिए किसी ने बुतों की पूजा शुरू कर दी, किसी ने दरख्तों की पूजा शुरू कर दी, किसी ने पानियों की पूजा शुरू कर दी, किसी ने सूरज की पूजा शुरू कर दी, किसी ने आग की पूजा करनी शुरू कर दी। अलगरज हर एक ने अपने अपने माबूद बना लिए। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस तशरीफ़ फरमा दुनिया में हुए तो आपकी जब बैसत में ली, आपने नबूवत का ऐलान किया, तो आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने कहा कि ये क्या बात हुई कि तमाम माबूदों का एक ही माबूद। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या कि तमाम माबूदों का एक ही माबूद, कि कोई नहीं है माबूद मासवाए अल्लाह के, सारे माबूद जो हैं ख़त्म हो गए। तो जब सारे माबूद ख़त्म हो गए, जब सारे के सारे मामले ख़त्म हो गए, तो फिर उसके बाद बाकी क्या रह गया? अब अल्लाह को एक जानिए, एक मानिए। रबूबियत, इलाहियत, सजदा सिर्फ और सिर्फ रब के लिए है। मांगना सिर्फ और सिर्फ रब से है। झुकना सर को सिर्फ और सिर्फ रब के सामने है।
अमाई यजीबल मुस्तरा इज़ा दुआहु व यक्शफिस सूअ, सूरह नमल की आयत नंबर 62। और भला कौन है जो दिल मुस्तर की इल्तिजा को सुनता है? बेशक अल्लाह कहते मैं ही हूं। इससे तो इनकार नहीं है, बिल्कुल भी किसी को भी इनकार नहीं है। मसला यह है कि हमने उसको इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया है कि अब समझ ही नहीं आ रही। कोई रब को किसी रंग में देख रहा है, कोई रब को किसी रंग में देख रहा है, कोई किसी रंग में देख रहा है। बेस को समझिए, बेस क्या है? बेस क्या है? हम्द क्या है? अहमद क्या है? मोहम्मद क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कासम क्या है? आपने फरमाया अना कासम अना मोहम्मद अना अहमद, मैं ही कासम हूं, बांटने वाला हूं, मैं ही अहमद हूं, बेहद तारीफ करने वाला, और मैं ही मोहम्मद हूं, बेहद सराहा गया। तो मुजस्सम होना और इलाह होना, ये बड़ा फर्क है। नूर मुजस्सम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। हम लोग हुज्जतें करके, हम लोग कंट्रोवर्शन के अंदर पढ़ के अपने अकीदे को, अपनी सोच को खराब कर रहे हैं। आइनुल यकीन अब बात होगी। पहले इल्मुल यकीन आ गया कि अल्लाह एक है, अल्लाह वाहिद है, अल्लाह वाहिद है, मशरक में भी, मगरब में भी, शमाल में, जुनूब में, हर तरफ अल्लाह ही है। ऊपर भी अल्लाह, नीचे भी अल्लाह, इधर भी अल्लाह, इधर भी अल्लाह, इधर भी अल्लाह। मैंने शायद पहले जिक्र किया था आपसे कि ऐसे ही एक जो जगह पर लेक्चर ऐसे हो रहा था, किसी दरवेश, कोई अल्लाह का बंदा बता रहा था कि गैर अल्लाह कुछ नहीं है, हर चीज़ में रब को तलाश करो, हर चीज़ में रब को देखो, हर पुकार को रब की पुकार, हर आवाज़ को रब की आवाज़ सुनो, समझो। कुछ लोग उसके सुनकर निकले बाहर उस की बातों को। तो पुराने वक्तों में हाथी आ रहा था, मस्त था हाथी, वो दौड़ता चला आ रहा है बदमस्ती के अंदर, और उसके ऊपर जो है वो जो फीलबान, जो हाथी चलाने वाला बैठा हुआ है, पुकार के कह रहा है हट जाओ, हाथी मस्त है, रौंड डालेगा, हट जाओ, और हाथी मस्त है, रौंड डालेगा, बदमस्त हुआ है। उस बंदे ने कहा कि वो भी वो कह रहे थे कि सब अल्लाह है, तो मैं इसको रब का एक रंग समझता हूं, तो मैं तो यहां खड़ा हूं, मुझे कुछ नहीं होता। दोस्तों ने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो खड़ा रहा। हाथी बदमस्ती में आया, उसको रौंद के चला गया। उसके साथी गए, जाके बुजुर्ग को पकड़ लिया कि भाई आपके लेक्चर की वजह से, आपके दर्स की वजह से हमारा एक साथी अपनी जान से हाथ खो बैठा है। उन्होंने कहा कि हुआ क्या? उन्होंने कहा ये हुआ। उन्होंने कहा ठीक, उसके सुनने में गलती है, उसने उस हाथी के अंदर तो रब का रंग देख लिया, लेकिन जो उसके ऊपर बैठा हुआ फीलबान था, चलाने वाला था, उसकी आवाज को नहीं सुना। वो क्या कह रहा था? हाथी बदमस्त है, हट जाओ, रौंड डालेगा। अगर वो तमीज कर लेता उसके अंदर, उसकी बात को सुन लेता, तो दूसरी पुकार, दूसरी आवाज को मान लेता, तो हट जाता, बच जाता। हलाल और हराम की तमीज, ये हलाल और हराम की तमीज यही है। रब ने खंजीर भी पैदा कर दिया, रब ने हिरन भी पैदा कर दिया, एक को हलाल कर दिया, एक को हराम कर दिया। तमीज आपने करनी है, मैंने करनी है। अब ये बात, ये फलसफा गलत नजर में ना लेके जाइए कि जी कि मैं कह रहा हूं कि जी ये भी अल्लाह, ये भी अल्लाह है। अल्लाह एक ही है, वाहिद आहिद है, उसके रंग है। सबक़तुल्लाह, अल्लाह कहता है मेरे रंगों को चढ़ा लो अपने ऊपर, बेहतरीन रंगों में से रंग मेरा है। और अल्लाह का रंग ऐसा है जो नजर नहीं आता, वो कल्ब के अंदर आता है। वो हु जो है वो दिल के अंदर आता है। फाइज अल्लाह हक, सूरत लुकमान के अंदर फरमाते फाइज अल्लाह हक है। अल्लाह, हर चीज का आगाज अल्लाह से हो रहा है। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ला इलाहा इल्लहु अल हय्युल क़य्यूम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सुब्हानक अल्लाहुम्मा। ये अल्लाह की पुकार को अपने कल्ब के अंदर से देखिए, कल्ब में है। पहले कल्ब में हु आता है, फिर अल्लाह आता है। जब तक कल्ब में हु नहीं आएगा, तब तक अल्लाह नहीं आएगा बाहर।
पहले उस हू को अंदर लेकर आए कलब के अंदर, फिर देखिए किस तरह से कुरब मिलता है आपको। काफ से कुरब है, काफ से कलब है, तो कुरब लीजिए कलब के अंदर, तो फिर पुकार सुनिए उसकी, कैसे हक आता है। हक आएगा तो बातिल मिटेगा ना। और दूसरी बात ये कि जब आपको आइनुल यकीन हो गया, आइनुल यकीन हो गया, आपने रब के तमाम रंगों को देख लिया, आपने रब के तमाम मामलात को देख लिया, अल्लाह एक है, आहिद है, वाहिद है, हर जगह पर वही मौजूद है। और जब आपने हर एक चीज में रब को देखना शुरू कर दिया, हर एक चीज में रब को देखना शुरू कर दिया, तो आप आइनुल यकीन हो गए। ये महसूसात की दुनिया है, इश्क महसूसात की दुनिया है, जज्बात की दुनिया नहीं है। ये जो इश्क की दुनिया है ना, इश्क इलाही और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये महसूसात की दुनिया है, महसूस करने की दुनिया है। कभी गौर किया, आप सोए होते हैं, ख्वाब कौन देख रहा होता है? आप इस आलम से किसी और आलम में गए होते हैं, वहां पर मुलाकातें भी करते हैं, बातें भी करते हैं, सैर व तफरी भी करते हैं, मुख्तलिफ नज़ारे भी देखते हैं, और वापस आप आ जाते हैं। फिर तो वो तो जिस्म तो चारपाई पे पड़ा सोया हुआ है। कौन है वो जो दिखा रहा है आपको? कौन है वो जो सीन देख रहा है? आप तो सोए हुए हैं। कौन दिखा रहा है आपको वो ख्वाब? कौन दिखा रहा है वो आपको सैर? कौन करा रहा है वो आपको तफरी? कौन आपको पैगाम दे रहा है? गौर किया कभी आपने? नहीं। क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं सुब्हान ताला कि तुमसे ये रूह के बारे में पूछते हैं और इनसे कहो कि तुम्हें बहुत कम इल्म दिया गया है, ये अमर अल्लाह है, अल्लाह का अमर है, और गौर करने वालों के लिए रास्ते खुलते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं कि जो मेरी तरफ आने के लिए कोशिश करता है, मैं उसके लिए आसानियां पैदा कर देता हूं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को दरमियान से हटा देते हैं, दरमियान में आप, अच्छा मुझे ये बताएं, ज़रा कभी गौर करें, आपने अक्सर सुना होगा बुरी रूह, नपाक रूह, नजस रूह, गंदी रूह, प्लीत रूह, बद रूह। तो आपके नज़दीक वो जो बुराई करने वाले, बेजा फहाशी उरियानी के जाने वाले, ये गंदी रूहें हैं, ये बुरे लोग हैं, ये बुरी रूहें हैं, ये बद रूहें आप किसी और कंसेप्ट में देखते हैं? नहीं, मैं आपको बताता हूं। जो रूह जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को अपने और रब के दरमियान से हटा देती है, वो बद रूह है, वो गंदी रूह है, वो नजस रूह है, वो नापाक रूह है। क्योंकि कुरान जो है वो अधूरा है जब तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें उसके बारे में बता ना दें। मेरी बात पे यकीन नहीं है तो कुरान को खोल के पढ़ लीजिए। नमाज को पढ़ने का तरीका कहाँ लिखा हुआ है? वजू करने का तो आपको मिल गया, तयम्मुम का तो मिल गया, तरीका कहाँ पर लिखा हुआ है? कहाँ पर लिखा हुआ है कि इस तरह करना है, इस तरह करना है? फजर की कितनी सुनते हैं, कितने फ़र्ज हैं, ज़ोहर की क्या है, असर की क्या है, मगरिब की क्या है, इशा की क्या है, तहज्जुद का टाइम कौन सा है, किस वक्त शुरू होती है, कौन सी रात कितने बजे होती है, कैसे होता है, क्या करना है, पढ़ना क्या है, रब को कैसे पुकारना है, क़याम में क्या पढ़ना है, रुकू में क्या पढ़ना है, सजदे में क्या करना है, अत्तहियात में क्या करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात दरमियान में है तो हम हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं, कलम भी वही हैं। सबसे पहले रब ने नूर बनाया उनका, अपने नूर से अलग किया उनके नूर को। रब कहता है क्या देखते नहीं तुम सायों के बढ़ने और घटने को देखते नहीं हो? ये क्या है? कभी गौर नहीं किया आपने? अंदर से कौन साया दे रहा है उसका? वो शेड क्यों आ रहा है? वो बढ़ क्यों रहा है, कम क्यों हो रहा है? कभी हमारे आगे चलता है, कभी हमारे पीछे चलता है। कुरान को पढ़ा करें, कुरान की आखिरी सूरतों को पढ़ें, उसमें रब ताला की ज़ात फरमाती है कि क़यामत के रोज़ वो जो 2 दिन के स्पुर्द किया होगा इस नफ्स को, उनमें से एक लेकर आ गया, रब तूने इसको मेरे हवाले किया था, ये मैं ले आया हूं। एक आपके दाईं तरफ वाला खैर वाला, एक आपका बाईं तरफ वाला शर वाला, 2 आपके साथ हैं। एक
पाक नफ्स है जो आपको नेकी की तरफ, अच्छाई की तरफ रग़बत दिलाता है, और एक शैतान है जो आपको बुराई की तरफ लेके चलता है। यही कश्मकश होती रहती है, ये वसवसा, शक, वहम, ये सब कुछ जो है ये उसी के अंदर है। आग, गुस्सा, तेजी। तौहीद, इल्मुल यकीन, अल्लाह के बारे में यकीन, आइनुल यकीन, जब हर चीज में रब को देखना शुरू कर दिया, और फिर जब आपने अपने रब के सामने सर को झुकाया, तो फिर आपका वो लेवल आएगा जो रब कहता है कि जब तुम मेरे सामने क़याम की हालत में हो, नमाज में, तो ये तसव्वुर करो कि तुम मुझे देख रहे हो, तुम मुझे देख रहे हो। ये हक़्क़ुल यकीन है, ये हक़्क़ुल यकीन है। इल्मुल यकीन, आइनुल यकीन और हक़्क़ुल यकीन। जब इल्म यकीन हो गया कि अल्लाह है, नूरुस समावाती वल अर्ज़ है, जाहिर बातिन अव्वल आखिर वही है, उसको अपने अंदर रचा लिया, कल्ब के अंदर उतार लिया। फिर जब अंदर उतार लिया तो फिर जब आंख से देखा तो हर रंग में वही नजर आया। जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है। तस्वीर तो उसकी है ही नहीं, उसकी शक्ल तो है ही नहीं है। क्या नूर को देख सकते हैं? एक खाक के अंदर इतनी इस्तात है कि नूर को देख सके। आज तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक किसी ने नहीं देख सका। किसी से पूछे, उसी ने स्केच बना के दिखाए, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया है उससे को स्केच बना के दिखाए। चेहरा नूर से ढका होता है, और या उस वक्त इंसान की रूह देख रही होती है ना। आप तो सोए होते हैं, वो आपकी रूह दीदार कर रही होती है, वो इतनी महबूत हो जाती है उस नूर के देखने के अंदर कि उसको कुछ याद नहीं होता कि मैंने क्या देखा। क्योंकि आपका असल चेहरा मुबारक कौन देख सकता है? बात और तरफ चली जाएगी, बात सिदरतुल मुंतहा तक चली जाएगी, जिब्रील के इनकार पर चली जाएगी, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। मलाइका का मलाकुती सिस्टम वहां पर खत्म, जबरूती सिस्टम शुरू, आगे अल्लाह और अल्लाह के नबी का वो जो नूर की तजल्लियों का मामला है वो शुरू करेंगे इंशाअल्लाह कभी बात इस पे भी जिंदगी रही तो। लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूं इल्मुल यकीन, आइनुल यकीन और हक़्क़ुल यकीन। हक़्क़ुल यकीन क्या है? जब आपने इल्म ले लिया कि अल्लाह क्या है, अल्लाह वो हु है जो अव्वल है, आखिर है, ज़ाहिर है, बातिन है, हर जगह पर मौजूद है, अपनी ज़ात के साथ, सिफ़ात के साथ यकता है, तन्हा है, उसका कोई सानी नहीं है। नंबर 2, आपने हर रंग में उसको तलाश करना शुरू कर दिया। आप कौसे कज़ा देखते हैं तो कहते हैं सुभान अल्लाह, बादल आते हैं कहते हैं माशा अल्लाह, बारिश आती है गर्मी में आप खुश होते हैं, ठंड आती है उसको एंजॉय करते हैं, शिद्दत की आती है फिर माफिया मांगते हैं, गर्मी आती है तौबा तौबा करते हैं। ये सारे उसके रंग हैं। बरसात आई, बहार आई, ख़ज़ा आई, ये सब कुछ मौसमों के तग़य्युर व तबद्दुल, बदलने से, आने जाने से, दिन और रात के आने जाने से, सूरज चांद सितारों के बनाने से, जो गौर व फिक्र करते हैं उनकी आंखों का पर्दा मैं हटाता हूँ, फिर उनको वो कुछ दिखाता हूँ जो तुम नहीं देखते। तो ये रब है जो सब है, ये रब है जो सब है, मालिक है वो। तो उसको हर जगह देखो, उसको हर जगह पे देखो। एक की पुकार जो है वो आपके दिल के अंदर से आनी चाहिए। एक है, आहिद, इकाई, दुई कोई नहीं है, दूसरा नहीं है, एक ही है, अल्लाह ही है सब कुछ। मनोवान दिल के साथ उसको मान लिया आपने। और ईमान कामिल कब किया रब ने कहा कि जब नबी का फरमान आ गया कि उस वक्त तक तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हो सकता जब तक मैं तुम्हें तुम्हारी जान, माल, गरज हर चीज से बढ़कर अजीज हो जाऊं। अल्लाह ने तो इतनी सख्त पाबंदी नहीं की, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान इतना मजबूत होना चाहिए। तो उनके कौलो फेल के ऊपर क्यों नहीं हम फिर ईमान लेकर आते? हम उन्हीं की ज़ात के बारे में मशकूक हो गए हैं, उन्हीं की ज़ात के बारे में ही कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी 50-55 के करीब मेरे वीडियोस बन चुके हैं, ठीक है। हर बार मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं इश्क़ रसूल के ऊपर जो है वो कोई मुकम्मल एक वीडियो बनाऊं, कुछ बात करूं, नहीं बना पाता। उसके बाद क्या करूंगा? वो तो एक ऐसा समंदर है जो बेकरार है, मैं उसको समेट नहीं सकता।
आपको लगता है, मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप समेट लेते हैं, बात को कवर कर लेते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर लगता है कि मैं नहीं समेट सकूँगा, हिम्मत ही नहीं हो रही, इसलिए थोड़ा 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 हर एक डिश में डाल देता हूँ। जब अल्लाह तौफीक देगा तो बोलूँगा ज़रूर इंशाअल्लाह, क्योंकि मेरा काम ही बोलना है। अगर अल्लाह ने मुझे अपने नबी की शान को बुलंद करने के लिए, बोलने के लिए बैठाया है तो मैं ज़रूर बोलूँगा, लेकिन अभी इस दिल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इश्क के ऊपर, और वो भी नबी के इश्क की बात करूँ। आम सुनने वाले और हमारे दूसरे मकातब फ़िक्र के लोग कहते हैं इश्क तो दीवानगी है, इश्क तो जुनून है, इश्क तो ये है, इश्क तो ये, ऐसी बातें करते हैं, आप ये करते हैं, वो करते हैं। नहीं, मैं आखिरी बात इस ज़मर में आपको भी कहूँगा, और सुनिए, पहले इस बात को कंप्लीट कर लें। जब आपको आइनुल यकीन हो गए, आप उसके बाद हक़्क़ुल यकीन हो गए, इल्मुल यकीन आप पहले हो चुके थे, अब आपको तौहीद के बारे में समझ आ गई कि एक अल्लाह है और वही सब कुछ है, उसके अंदर ही आपने देखना है। औलाद आदम तो सारी है, आदम से लेकर जितनी भी क्रिश्चियनिटी है, यहूदियत है, नसरानियत है, जो कुछ भी है, मजूसियत है, पारसियत है, ये सब आतिश परस्ती, सब के सब तो औलाद आदम ही है ना, कहीं और से तो नहीं आए। बांट दिया इन्होंने, रब ने कहा कि इन्होंने अपने आप को मुख्तलिफ गिरोहों में बांट दिया है। मैं चाहता तो एक उम्मत वाहिद बना देता, लेकिन मैंने इनको इनके हाल पे छोड़ दिया, लगे रहे तलाश के। तो क्या उनको रोजी नहीं मिलती, रोटी नहीं मिलती, सब कुछ मिलता है, लेकिन जो शरीयत मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पर जन्नत है, जन्नत उस पर है, मेरे नबी की शरह के ऊपर जन्नत है, उसके अलावा जन्नत नहीं है। क्या फ़ायदा फिर ऐसी बातों का, क्या फ़ायदा फिर ऐसी चीज़ों का, ऐसे ध्यान का जो आपको जन्नत की तरफ लेके नहीं जा रहे, जो जन्नत की गारंटी नहीं है। जब मेरे नबी ने कह दिया, जिसने सिदक दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके लिए जन्नत की गारंटी है। पूछा अगर जो चोरी और ज़िना जैसे भी काम किया, कहा हाँ चोरी और ज़िना भी किया हो तो भी उसके लिए जन्नत है, जन्नत की गारंटी है। सिदक दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम लोगों की ज़िंदगी दूसरों पे उंगलियां उठाने के अलावा, बहतान तराशियां करने के अलावा, इल्ज़ाम तराशियां करने के अलावा, बदगुमानियों के अलावा कहीं और है ही नहीं है। हमारा अक़ीदा तौहीद क्या मजबूत होना है, उसके बाद रसालत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, और जितने भी अंबिया आए हैं उनके ऊपर ईमान तभी आएगा जब अक़ीदा तौहीद दुरुस्त हो जाएगा, उससे पहले नहीं होगा। फिर उसके बाद क़यामत है, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना। तो दो चीजें एक के साथ जम हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मेरे लेक्चर को गौर से सुनिएगा। मैंने तीनों पे बात नहीं करनी थी, मैंने एक पे ही बात करके तीनों को समेट देना था। वही काम आपको मैंने कर दिया है। अगर रब को समझ लेंगे, उसकी तौहीद को समझ लेंगे, तो रसालत को भी समझ लेंगे, और उसके साथ साथ इंशाअल्लाह आप आखिरत को भी, क़यामत को भी समझ लेंगे। और अगर आपको तौहीद की समझ नहीं आएगी तो फिर ना रसालत की समझ आनी है, ना रसालत पे यकीन आना है, ना क़यामत पे यकीन आना है, ना ही आपको उसके लिए कोई तैयारी करने का मौका मिलना है। और आखिरी बात जो समर में मैं कहना चाह रहा था, जो मैंने कही कि मैं अभी आपसे कहता हूँ कि ये सारी बातें जो इश्क की बातें हैं, ये जो मार्फत की बातें हैं, मार्फत का इल्म किताबों में नहीं है, नज़रों में है। ये मुर्शिद की निगाह से आता है, ये उसकी सोहबत से आता है, ठीक है ना जी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी नज़र से गायब है, अल्लाह भी हमारी नज़र से गायब है। वो सहाबा खुशकिस्मत है जिन्होंने सरकार का दीदार किया, सोहबत तैयार की। हमारा ईमान बिल गायब जो है अल्लाह के ऊपर भी और नबी के ऊपर भी गायब का ही है, ठीक है। और जो बात मैंने करनी है वो ये है कि गायब की बातें गायब दिमाग होकर ही सुनी जाती हैं, हाजिर दिमाग होकर नहीं सुनी जाती। जो गायब दिमाग होता है ना, वही गायब की बातों को सुनता है और वही गायब की बातों को महसूस करता है। ये महसूसात की दुनिया है, ये अल्फाजों की दुनिया नहीं है, ये हाजिर जवाबी की दुनिया नहीं है, ये इश्क की दुनिया, ये नूर की दुनिया जो है, ये गायब दिमाग की दुनिया है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदन लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गायब। ये गायब की बातें हैं,
जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो रही है मेरी आपसे, तो इस पे वही ईमान लेके आएंगे जो गायब दिमाग हैं। अब इसको हम गायब दिमाग पागल को कहते हैं, बेवकूफ़ को कहते हैं। नहीं, वो गायब नहीं, जो इस जहां से गायब है, जो इस दुनिया से गायब दिमाग है। जिस्म उसका यहाँ पर है, लेकिन उसका जो दिमाग है वो यहाँ पर नहीं है। उसकी जो रूह है, जो अंदर बैठा हुआ है, वो नहीं है। वो उस जहां के अंदर है, वो उस जगह पर है जहां से वो सुन रहा है। गायब से आते हैं मज़ामीन क्या क्या। तो कभी उसको इल्हाम की सूरत में, कभी उसको कशफ की सूरत में, कभी उसको ख्वाब की सूरत में वो रब ताला की ज़ात की तरफ से पैगामात आते रहते हैं। इन पैगामात को सुनिए, इन पैगामात को जानिए, इनके इशारों और किनायों को समझिए। रब तशबीहात और इस्तारात के अंदर, सिंबॉलिक लैंग्वेज के अंदर है। तो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर समझ आएगी। मेरे हक़ में बहुत दुआ कीजिएगा। मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो, किसी भी मकसद फ़िक्र को बुरी लगी हो, उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के अंदर उस चीज़ को क्रिएट करना है, उस चीज़ को पैदा करना है जो कि कुछ आप कह रहे हैं ज़र्रे के बराबर मेरे अंदर पैदा होनी शुरू हो गई है। अब हो गई है, हो रही है। मैं चाहता हूँ इसको जिला मिले और मेरे साथ साथ आप तक भी रोशनी पहुँचे। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर है। वमा अलैना इल्लल बयान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फ़ी अमानिल्लाह।